हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड फाइन और इन्जॉय कर रहे हैं अपना दिन भरपूर तरीके से। इसका मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 20। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 20 की तरफ। वो गाड़ी के करीब थे जब दो आदमी जो भागते हुए आ रहे थे उन दोनों के बिल्कुल पीछे आन खड़े हुए। ए मिस्टर, ये चाबी मुझे दो और चुपचाप पिछली सीट पर बैठ जाओ। दोनों के हाथ में रिवॉल्वर थे और एक के पास बैग था। सारा और एहतशाम हमन्नों की तरह एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें लगा कि वो कोई डाकू हैं जो डकैती करके फरार हुए हैं या कोई अगवाकार जो उन्हें अपने अड्डे पर ले जाएंगे और उनके घर वालों से तावान मांगेंगे। ए, सुना नहीं? ज़्यादा होशियारी नहीं, चुपचाप पीछे बैठो। वो आदमी रिवॉल्वर दिखाते हुए उन पर बरसा। सारा और एहतशाम को पिछली सीट पर बिठाते उन दोनों ने फ्रंट सीट संभाल ली थी। तुम दोनों अपने मोबाइल मुझे दे दो, जल्दी। उनमें से एक गुंडे ने सारा और एहतशाम की तरफ हथेली की जबकि दूसरे हाथ से रिवॉल्वर तानते हुए कहा। एहतशाम ने गुस्से से देखते हुए मोबाइल उस शख्स की हथेली पे पटक दिया। ओह शिट, मैं तो अपना फ़ोन सैलून में ही भूल आई हूँ। प्लीज़ गाड़ी रुके, मुझे अपना फ़ोन लेना है वरना वो चोरी हो जाएगा। सारा अपना बैग टटोलती हुई तफक्कुर भरे लहजे में चिल्लाई। ए लड़की, चुप, ज़्यादा नौटंकी नहीं, मुझे अपना बैग दो। उस गुंडे ने गुस्से से कहा जिसकी पुश्त सारा की तरफ थी, यानी सारा उसके पीछे ही बैठी थी। लो, तुम तसल्ली कर लो। सारा ने बैग आके फेंकते हुए कहा। ए, तुमने सुना नहीं? गाड़ी पीछे ले चलो, मुझे अपना फ़ोन लेना है। सारा ड्राइव करने वाले से ऐसे बोली जैसे वो उसके हुक्म का गुलाम हो। ड्राइव करने वाले ने लड़की को देखा तो गाड़ी को ब्रेक लगा दी। अबे साले ठगी, ये क्या कर रहा है? जहाँ कोई लड़की दिखता है वहीं तेरे दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाता है। बॉस को तुझे इस काम के लिए हायर ही नहीं करना चाहिए था। चल गाड़ी भगा, वरना पुलिस पीछे ही है। पकड़ा गया तो सारी ठरक निकाल देगी ये पुलिस। और तुम चुप करके बैठ जाओ, वरना तुम्हारा भेजा उड़ाने में ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। फिर जिंदा बचेगी तो फ़ोन तेरे किसी काम आएगा ना। उनमें से एक गुंडा दूसरे गुंडे पर जो कि ड्राइविंग कर रहा था चिल्लाया और साथ ही सारा को भी वार्न किया कि वो खामोश रहे। परेशानी के आलम में वो मुसलसल बैक व्यू मिरर में देख रहा था। सारा, प्लीज़ खामोश रहो, इन जैसे दरिंदों से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। एहतशाम जो अब तक सारा की देदा दलेरी को हमन्नों की तरह तके जा रहा था, इस गुंडे की बकवास पे सारा से सरगोशी के अंदाज में हमतंगोश हुआ। सारा ने सर को इस बात में हिला दिया। ड्राइव करने वाले ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। उस गुंडे को जब लगा कि अब पुलिस की गाड़ी नज़र नहीं आ रही बल्कि पीछे ही कहीं रह गई है तो मिरर सेट करते हुए वो तसल्ली से सारा का जायज़ा लेने लगा। यार, पुलिस की टेंशन छोड़, अपने पीछे देख, क्या मस्त आइटम है। क्या ख्याल है बॉस? ड्राइवर ने अपने साथी को कहते हुए आँख का कोना दबाया। उसकी बात पे सारा का जी चाहा कि उसका मुंह तोड़ दे। अब एक गाड़ी चला, बच गए तो उसके बारे में भी सोच लेंगे कुछ। साथ वाले ने परेशानी के आलम में पेशानी पे हाथ मारते हुए कहा। बॉस, बच गए हैं, पुलिस की गाड़ी कहीं नजर नहीं आ रही। और एक बात बता दूं, मैं ये माल नहीं छोड़ने वाला, किसी कीमत पर भी नहीं। उसने मिरर से सारा के सरापे पर भरपूर निगाह डालते हुए कहा। सारा के वजूद में खौफ की लहर सरायत कर गई। बकवास बंद करो अपनी, ये किस किस्म की घटिया ज़माने इस्तेमाल कर रहे हो तुम लोग? शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस किस्म की बेहुदा बकवास करते हुए। एहतशाम उसकी बात पे भड़क उठा। अबे तू खामोश बैठ, हम पहले ही बहुत टेंशन में हैं। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे गुंडे ने एहतशाम की तरफ रिवॉल्वर करते हुए कहा। पहले अपने साथी से कहो कि अपनी बकवासियात पे कंट्रोल करे, वरना अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। एहतशाम ने दबने की बजाय ढिठाई से कहा। जानता हूँ तू इसका कसम है, तुझे तो तकलीफ होगी कि तुझसे पहले कोई और इसके साथ। अभी उसकी बात अधूरी ही थी कि एहतशाम यकलख दहाड़ा और साथ ही गुस्से से उसके सर पे एक भारी भरकम हाथ पूरी कुव्वत से दे मारा। एक लफ्ज़ और बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। गुस्से से एहतशाम की कनपटी की नसें तन गई थी।
जबकि सारा इस एक्शन और रिएक्शन पर लरस कर रह गई। थप्पड़ पड़ते ही गाड़ी लम्हे भर को बेतवाज़न हुई, क्योंकि इस अचानक हमले के लिए ड्राइवर तैयार नहीं था। लेकिन एहतशाम की इस हरकत पे ड्राइवर के साथ बैठे हुंडे ने रिवॉल्वर एहतशाम पे ताने हुए पहले तो एहतशाम पे फिर अपने दोस्त पे चिल्लाया, तुझे कहा है ना शांत रह, वरना मेरा भेजा गर्म हो गया तो बहुत बुरा होगा। और तू राजा, मुंह बंद कर और सामने देखकर गाड़ी चला। वो अपने दोस्त की बात मानकर खामोश होकर गाड़ी तो चलाने लगा, लेकिन वक्तन फवक्तन सारा को भी देखने लगा। उस शख्स की मकरू निगाहों को भांपते हुए सारा ने घबरा कर एहतशाम की तरफ देखा। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एहतशाम ने सारा के हाथ पर मजबूती से हाथ रखते हुए रसान से कहा। पहली बार एहतशाम ने इतनी मोहब्बत से बात की थी सारा से, जो उसका हौसला बढ़ाने में कारगर साबित हुई थी। मुझे वोमिटिंग आ रही है, सारा ने अपने खौफ पे काबू पाते हुए कह करने की भरपूर अदाकारी की और बड़ी होशियारी से उन गुंडों पे नज़र रखते हुए नीचे मुंह किया। पाँव में पड़ा अपना फ़ोन उठाया और सैलून की ओनर को मैसेज सेंड किया, जिससे उसने मेकअप करवाते हुए नंबर लिया था, क्योंकि घर पे किसी को मैसेज भेजती तो यकीनन सब परेशान होते। यही सोचकर सारा ने उसे मैसेज किया। फिर कुछ सोचकर उसने फ्रंट सीट की पुश पे बनी पॉकेट, जो कि उसके सामने ही थी, टटोलनी शुरू की। ए लड़की, पीछे क्या चल रहा है? आगे बैठे शख्स ने मुस्तादी से मुड़ते हुए पूछा। टिश्यू चाहिए था मुंह साफ करने के लिए, वो ढूंढ रही हूँ। इस बात पे एहतशाम ने हमन्नों को की तरह उसे देखते जेब से टिश्यू निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। मिल गया है, उसने टिश्यू मुंह पर रखते हुए कहा। आगे बैठे गुंडे को गोया इतला दी थी। इस पॉकेट से उसे बॉल पॉइंट, नाइफ और एक हैंड फ्री मिली थी। काम बन गया, उसने दिल ही दिल में सोचा और मैसेज टाइप करके छोड़ दिया और एहतशाम के हाथ पे हाथ रख कर दबाया, जो कब से उसे अजीब और गरीब हरकतें करते देख रहा था। सारा के इशारे पे एहतशाम ने उसके घुटनों की सिम देखा, जिससे कुछ नीचे वो मोबाइल पकड़े हुए थी कि वो गुंडे ना देख लें। एहतशाम ने मोबाइल पे निगाह की तो वो शॉक्ड रह गया। मतलब सारा ने इन गुंडों से झूठ बोला कि वो फ़ोन सैलून पे ही रह गया है। आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? एहतशाम के जहन में पहला ख्याल यही आया, लेकिन मोबाइल पे लिखे गए मैसेज को देखकर वो मज़ीद शॉक्ड हुआ, क्योंकि इस मैसेज में वो एहतशाम को सब कुछ समझा चुकी थी और बता चुकी थी कि आगे का क्या प्लान है। जब कोई मुश्किल आए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर डट जाना चाहिए। सामने वाले शख्स को भी अंदाज़ा हो जाए कि उसने किससे पंगा लिया है। ये उसकी जिंदा दिल दोस्त एनी का डायलॉग था, जो आजकल फिर से उसके लिए मोटिवेशन का काम कर रही थी। सारा ने इस पुरअज़्म सोच के साथ वो नाइफ जो उसने सीट पॉकेट से निकाला था अपनी हथेली में छुपाते हुए एहतशाम के पास रख दिया, जबकि हैंड फ्री पकड़े हुए आंखें बंद करती एक खौफ से भरपूर सांस लबों से खारिज किया और खौफ से धड़कते दिल के साथ हवास पे काबू पाते आंखें खोलकर एहतशाम को देखकर नाइफ की तरफ इशारा किया, जैसे कह रही हो कि चलो प्लान स्टार्ट करते हैं। एहतशाम ने आंखों के इशारे से ओके का साइन दिया। सारा ने एहतियातन दुपट्टे से एक दो सेफ्टी पिन्स उतार कर अपने पास सीट पर रख ली थी, ये सोचकर कि शायद हंगामी सूरत हाल में कुछ काम आ जाए। अलबत्ता ड्राइवर गुंडा उसे वक्फे वक्फे से देख लेता था, लेकिन उसकी चालाकियों को वो भी नहीं देख पाया, और जो चौकन्ना था उसे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि पीछे क्या हो रहा है। उस पे तो पुलिस का खौफ सवार था। एहतशाम की तरफ से इशारा मिलते ही ये सोचे बगैर कि कुछ भी हो सकता है, सारा ने चुस्त रवि से अपने सामने बैठे शख्स के गले में हैंड फ्री डालकर उसे ज़ोर से दबाकर खींचा। इसी लम्हे एहतशाम भी नाइफ गाड़ी चलाने वाले गुंडे की गर्दन पर रखकर बोला, गाड़ी रोको फौरन। एहतशाम ने नाइफ रखते ही कहा, जबकि इस हमले पे दूसरे गुंडे ने एक हाथ से गला छुड़वाने की सही की और बेकाबू होते हुए रिवॉल्वर पर गिरफ्त मजबूत की। यू बिच, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों नहीं बचोगे। गले पे दबाव की वजह से वो गुंडा खांसते हुए चिल्लाया, डोंट पार्किंग यू बास्टर्ड। सारा ने भी उसकी गाली का जवाब उसी के अंदाज में दिया था।
इसी पर उसने सेफ्टी पिन उठाई और तेजी से उसके रिवॉल्वर वाले हाथ में रखकर कुवत से दबाई। पिन लगते ही नागहां फायर फ्रंट शीशे की ऊपरी साइड से पार हो गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे तकलीफ के सबब उस गुंडे की रिवॉल्वर से गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। इससे पहले कि रिवॉल्वर गिरता, एहतशाम ने झपट कर रिवॉल्वर अपने हाथ में ले लिया। अगर तुम दोनों को जिंदगी अजीज है तो यहीं साइड पे गाड़ी लगा दो, वरना तुम दोनों को मारने में अब मैं भी ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। एहतशाम ने उन पर रिवॉल्वर ताने हुए उन्हीं के अंदाज में धमकी दी। ए लड़की, मेरा गला छोड़ दे, मुझे मार के रहेगी क्या? इस गुंडे ने गले से गिरफ्त आज़ाद करने की कोशिश की, मगर सारा ने तो उसे कस कर पकड़ा हुआ था, जैसे वाकई उसकी जान लेने के दर पर हो। ड्राइवर ने गोद में पड़ा अपना रिवॉल्वर उठाया और पीछे की तरफ करके फायर करने शुरू कर दिए, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम रही, क्योंकि पिस्टल में गोलियां ही नहीं थी। खुशकिस्मती से गोलियां ना होने की वजह से सारा और एहतशाम बच गए थे। ये कैसे हो सकता है? उस गुंडे ने अपने रिवॉल्वर पर निगाह करते हुए गुस्से के आलम में कहा। तुझे कितनी दफ़ा समझाया है कि रिवॉल्वर को गोलियों से भर के रखा कर, वरना इस खिलौने को साथ रखने की क्या ज़रूरत है? मगर तुझे लड़कियों को ताड़ने से फुर्सत मिले तो दिमाग काम करे ना तेरा। तेरी इस हमाकत की वजह से आज फंसेंगे, वरना गोलियां होती तो बच सकते थे। उस शख्स ने अपने गले को आज़ाद करने की कोशिश करते हुए अपने साथी की इस गलती पर सरजश की। अब उनके पास एहतशाम की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने गाड़ी एक साइड पे लगाते हुए रोक दी, जबकि एहतशाम ने उससे गाड़ी की चाबी मांगी और उन दोनों के मोबाइल भी जब्त कर लिए। इसी लम्हे उसने अपना फ़ोन भी वापस ले लिया था। सारा को इशारा करते हुए वो गाड़ी से बाहर निकला। सारा भी उसके साथ ही थी। उसने गाड़ी को लॉक कर दिया था। थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस ऑफिसर बहुत देर से सारा के नंबर पर कॉल कर रहा था, लेकिन उन डाकुओं की वजह से उसे मोबाइल साइलेंट पे लगा रखा था। लेकिन अब उसने कॉल रिसीव कर ली थी और साथ ही साथ एहतशाम से पूछकर मौजूदा लोकेशन भी बताई, जो पुलिस की गाड़ी से करीब ही थी। इसलिए वो जल्द ही वहाँ पहुँच गए थे। फ़ोन पे बात करते हुए वो उन तक पहुँच चुके थे। आप लोग ठीक है ना? इंस्पेक्टर ने एहतशाम से हाथ मिलाते हुए पूछा। अरे, आपको देखकर लग रहा है आज आपकी शादी है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कहते, सारा की तरफ देखकर इंस्पेक्टर ने फिर से सवाल दागा। जी, हम लोग ठीक हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग सैलून से निकले ही थे घर के लिए कि ये लोग भी पहुंच गए और गन पॉइंट पर गाड़ी की चाबी लेकर न सिर्फ खुद बैठे बल्कि हमें भी बैठने को कहा। एहतशाम ने मुस्कुराते हुए पुलिस ऑफिसर को जवाब दिया। ये लोग स्मगलर हैं। इनकी गैंग के और भी कुछ लोग हमारी हिरासत में हैं। ये लोग न सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को ड्रग्स सप्लाई करते हैं, बल्कि बाहर तक इनके ताल्लुकात हैं। मुखबरी मिलते ही हमने जाए वक़्क़ा पर छापा मारा, लेकिन इन्हें भी इत्तला मिल गई थी शायद, इसीलिए ये लोग वहाँ से फरार हुए। हम भी इनके पीछे ही थे। रास्ते में इनकी अपनी गाड़ी ख़राब हुई तो ये भागते हुए आपकी गाड़ी के पास पहुँच गए। इनके पास जो बैग है वो ड्रग से भरा हुआ है। फिर ब्यूटी क्वीन सैलून की ओनर ने 15 पर कॉल की। वहाँ से हमें मिस सारा का नंबर और वो मैसेज मिला जो उन्होंने उस ओनर को हमारे लिए भेजा था, और उनके सीसीटीवी कैमरा की फुटेज से आपकी गाड़ी का नंबर भी ले लिया ताकि आप तक पहुँचने में आसानी हो। आप दोनों की बहादुरी को दाद देनी पड़ेगी। वैसे इनके पास तो असला भी था, फिर आप लोगों ने इन्हें काबू कैसे कर लिया? इंस्पेक्टर ने तमाम तफसील बताने के बाद हैरान होते हुए उन दोनों से दरियाफ्त किया। ये सारा क्रेडिट सारा को जाता है, जिसे हाजिर दिमागी से प्लान बनाया और हम दोनों ने उस पर अमल करके अपनी जान बचाई। वैसे मैं खुद अभी तक हैरान हूँ कि कोई लड़की किसी मुश्किल में इतनी बहादुरी का मुजाहरा भी कर सकती है। एहतशाम ने इंस्पेक्टर को बताते हुए सारा के बारे में जो इजहार ख्याल किया, सारा तो शर्मा गई थी। वैसे जिस बहादुरी से आपने मुकाबला किया काबिल तहसीन है। आफरीन है आप दोनों पर। आप ब्यूटीफुल कपल। वैसे आप दोनों को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं हमारी टीम की तरफ से इस कारनामे को सरअंजाम देने पर। इंस्पेक्टर ने शुक्रिया अदा करते हुए जब शादी की मुबारकबाद दी तो वो फिर से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। यह आज तीसरी बार था जब उन्हें मियाँ बीवी समझा जा रहा था। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एहतशाम उन्हें वजाहत देने ही वाला था कि वो मियाँ बीवी नहीं है कि इंस्पेक्टर का फ़ोन बजने लगा।
उसने कॉल रिसीव करते हुए एहतशाम को हाथ के इशारे से खामोश रहने के लिए कहा। शायद दूसरी तरफ किसी ऑफिसर की कॉल थी। वहाँ पुलिस को देखकर बहुत से लोग भी इकट्ठे हो गए थे और इंस्पेक्टर के मुंह से उनका कारनामा सुनकर बिना पूछे उनकी पिक्स और वीडियोस बनाने लगे थे। बात करने के बाद इंस्पेक्टर के हुक्म पर सिपाहियों ने उन स्मगलरों को गाड़ी से निकालकर हथकड़ियाँ पहनाई और अब उनकी टीम ने एहतशाम और सारा के साथ फ़ोटो ली थी। पुलिस टीम उन दोनों का शुक्रिया अदा करती हुई इन मुजरिमों और उनके बैग, असलाम और मोबाइल जो एहतशाम ने इंस्पेक्टर को दिए थे लेकर उन्हें अलविदा कहती हुई अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। एहतशाम और सारा ने भी वापस गाड़ी में बैठते हुए घर की राह ली। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? यकीनन पसंद आ रही होगी। और अब आगे अहमद क्या ट्विस्ट देने वाला है हमें, ये जानने के लिए तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा क्लासिक एंटरटेनमेंट के साथ, जहाँ बहुत जल्द इसके एक नए एपिसोड लेकर हम हाजिर होंगे। और हाँ, अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कहानी क्या रुख इख्तियार करने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।